गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में प्रश्नावली 7.3 का कौन सा सवाल बताना है? 5वां। आज पार्ट नंबर आपका 13 है। 7.3 का 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है? देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। हमने आपको कई बार बताया, 5 सवाल थे। 7.3 में 5वां सवाल है ये। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हमने आपको कई बार बताया। सम माने बराबर, द्विबाहु माने भुजा। दो भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज का नाम समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसमें AB बराबर AC है। ठीक, अब यहाँ पे AP लंब BC, ये भी हमने आपको कल डिटेल में बताया था। जैसे AP रेखा BC पर लंब है। ये लंब शब्द का ऐसी बना दें तो ये AP हो गई और ये BC हो गई और ये AP हो गई। तो AP लंब BC होगी तो ये कोण 90 होगा। इसका नाम क्या है? APB कोण 90 हो गया और ये 90 हो गया। इस लाइन का मतलब है APB कोण 90 और APC कोण 90 हो गया। हमने आपको कई बार आपको अच्छे से समझा दिया है। अब देखो, आप पहले फिगर बनाएंगे, इसको सॉल्यूशन करना। क्या करना है? त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB और AC बराबर है। तो देखिए, आपको क्या करना है? पहला AB भुजा ये हो गई, AB के बराबर AC भुजा, ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हो गई। कौन कौन भुजा बराबर हो गई? बोलो। AB बराबर AC हो गई, ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। चलिए दिया में आ जाओ। दिया में क्या लिखना है? इधर से त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं? भुजा AB बराबर भुजा AC, भुजा AB बराबर भुजा AC है। ये दो भुजा बराबर है। और क्या कहा उसने? AP लंब BC, ये बिल्कुल सीधी रेखा BC पर आई, ये लंब है, ऐसा कहा गया। तो ये कोण 90 हो गया और ये कोण भी 90 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है? AP लंब BC है, इसीलिए 90 वाले कोण कौन कौन हो गए? कोण APB, ये कोण 90 होगा तथा कोण APC, ये कोण भी 90 अंश होगा। अब ये दिया गया होगा। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो बच्चों, ये लिखा, कोण B बराबर कोण C। आगे देखिए, कोण B बराबर कोण C सिद्ध करना है। इसके बाद देखो क्या करना है हमको। देखो, अब देखो बेटा, अब ABP त्रिभुज लेना। ये AP जो रेखा, ये लंब रेखा जो AP खींची है, इसके दोनों साइड त्रिभुज बने, APB और APC। इनको सर्वांग करेंगे। त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में बता। इसमें इस त्रिभुज में AB भुजा है जो कि ये लिखी। इसमें कौन सी भुजा है? AC, ये लिखी। कैसी दी गई? बराबर। तो यहाँ लिख दो, ये हो गई ना। और क्या है? AP लंब BC है तो ये 90 हो गए। पहले यहाँ पर लिख दो, AP लंब BC दिया है। AP लंब BC कहाँ से आया? दिया है, ये हमको दिया गया है। तो हमने क्या कहा था? जब AP रेखा BC पर लंब है, यहाँ देखो AP रेखा BC पर लंब है, तो देखो AP रेखा BC पर लंब है तो APB 90 हो गया और APC 90 हो गया। यहाँ पर बोल दो कौन सा कौन 90 हो गया? APB 90 हो गया और APC, ये 90 अंश हो गए। पहले हमने 90 अंश लिख दिया, तो ये 90 अंश को कहते हैं राइट एंगल। मीन्स इसका मतलब हो गया नियम का R मिल गया, राइट एंगल R मिल गया। अब कर्ण भुजा चाहिए। इस 90 के सामने वाली भुजा AB है, ये कर्ण हो गई।
90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और इसमें AC हो गई। अब बोलो कर्ण भुजा कौन सी है? इस त्रिभुज में कर्ण भुजा कौन सी है? AB है। और इस त्रिभुज में कर्ण भुजा कौन सी है? कर्ण भुजा AC है। ये भी आपको दिया है, ये दोनों भुजाएं बराबर आपको दी गई हैं। इसके बाद उभयनिष्ठ भुजा कौन सी दिख रही? दोनों त्रिभुज बनाने में कौन सी भुजा का यूज किया गया? कौन सी भुजा से बने हैं? ये कौन सी ऐसी रेखा है जो दोनों त्रिभुजों को बना रही है? AP रेखा द्वारा APB और AP द्वारा APC। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ऐसी भुजा को कॉमन साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा AP बराबर भुजा AP हो गया। अब बोलो कौन सा नियम लग गया? त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज ACP हो गया, APC हो गया, ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। फ्रॉम कौन सा नियम हो गया? इस वाली लाइन में आपको 90 डिग्री का कोण मिला, तो 90 डिग्री को कि हिंदी में कहते हैं समकोण, इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, तो R मिल गया। और ये कर्ण वाली भुजा बराबर हो गई ना, तो कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं RH, और ये अन्य भुजा हो गई S, RHS रूल द्वारा ये सर्वांग सम हो गए। जब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया तो इनके क्या बराबर होंगे? इन सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या बराबर होंगे? इन सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग बराबर होंगे। अब देखो दोनों त्रिभुजों में AP मिल गई। AP के सामने का कोण इसमें B है और इसमें AP के सामने का कोण C है, तो संगत भाग हो गए। कोण B का संगत भाग क्या मिल गया? कोण C मिल गया। यही हमको सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। इस प्रकार से आपका ये 5वां सवाल। चलो बच्चों देखो, प्रश्नावली 7.3 के बाद में ये फिल्में आ गई। 7.4 के पहले फिल्में जो हैं, 2-3 फिल्में हैं वो देखो। फिल्में 7.6 क्या है सुनो। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, मीन्स दो भुजाएं असमान हो, इसका क्या मतलब है? दो भुजाएं अलग अलग माप की हो, एक छोटी है और एक बड़ी है, दो भुजाएं अलग अलग माप की हो। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, तो असमान का मतलब बड़ी होगी छोटी होगी, तो जो लंबी भुजा होगी उसके सामने का कोण भी बड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे छोटी भुजा होती है उसके सामने का कोण सबसे छोटा। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं हम? दिया है हमको क्या ज्ञात है। दिया में क्या लिखेंगे? देखो दिया में सुनिए, पहले त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज ऐसा बनाना है उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। पहली भुजा सबसे छोटी, फिर दूसरी उससे बड़ी, फिर तीसरी सबसे बड़ी। देखो बेटा, जैसे ये हो गया, ये AB भुजा हो गई, जी BC भुजा हो गई जी आपकी सबसे लंबी भुजा। इसमें देखो ABC आपका ये त्रिभुज हो गया। इसमें ये जो AB भुजा है इसकी लंबाई सबसे छोटी है, ये लंबाई सबसे कम है, और ये भुजा उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? चलो बोलो, त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा AC, ठीक। और सबसे छोटी भुजा कौन सी है? सबसे छोटी भुजा AB है, ठीक। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है ये सुनो।
हमको जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा AC है, इसके सामने का कोण का नाम बोलो, ये क्या है? ABC। कोण ABC हो गया AC के सामने वाला, तो ये ग्रेटर निशान लगा दिया बड़े का, और इसके AB सबसे छोटी है, ये छोटा हो गया, इस कोण का नाम ACB। ये हमको सिद्ध करना। अब हमको रचना में क्या करना होगा? रचना क्यों की जाती है? सवाल आसान हो जाए, प्रमेय आसान हो जाए, इसलिए। चलो तो ये त्रिभुज जो ABC बना है, इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है? AB। उससे बड़ी कौन है? BC। सबसे बड़ी कौन है? AC। अब देखो हमें करना क्या? सबसे बड़ी भुजा जो AC है, इस पे एक बिंदु D इस प्रकार का ले लो कि AB बराबर AD हो जाए और B को D से मिला दो। क्या किया हमने बताओ? सबसे बड़ी भुजा कौन सी थी? सबसे बड़ी भुजा कौन सी थी? सबसे बड़ी भुजा AC पर एक बिंदु क्या लिया? एक बिंदु D इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि AD बराबर AB हो जाए, तथा और क्या किया? B को D से मिलाया, B को D से मिलाया। इतना रचना कर दी। अब आते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में देखो बेटा, उपपत्ति में क्या करना है? उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में देखो, देखिए उपपत्ति में, चलो उपपत्ति में देखो, आपने बेटा AD बराबर AB बनाया था। AD बराबर AB क्यों बनाया था? इसके पहले हम एक प्रमेय पढ़ चुके, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने कोण बराबर हो जाते हैं। चलो AD बराबर AB है, ये बोलो AD बराबर AB है, तो ये दो भुजाएं बराबर है, किस त्रिभुज की हैं? ये ADB। त्रिभुज ADB हो गया, ADB त्रिभुज हो गया, इसकी AD बराबर AB, ये दो भुजाएं बराबर है, भुजा AD बराबर भुजा AB, ये दिया है। ये दो भुजाएं कहाँ से आई थी? हमने रचना की थी, तो बराबर हो गई थी। अब बताओ, दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होंगे? जो दो भुजाएं बराबर हैं, उनके सामने का कोण भी कैसा होगा? सामने का कोण बराबर होगा। अब देखो भैया कौन सा बराबर हो गया? AD के सामने कौन सा बना? AD के सामने ये बना, इसको 1 नंबर डाल दो, इसको 2 नंबर डाल दो। अतः क्या हो गया? कोण A बराबर कोण 2 हो, ये कोण 1 और कोण 2 इन भुजाओं के सामने के कोण हैं, तो ये बराबर हो गए। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, क्या? किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना हुआ बहिष्कोण दो अंतःअभिमुख कोण के बराबर होता है। जैसे मान लो ये BDC, मान लो ये त्रिभुज है, तो इसमें ये भुजा का नाम क्या बताओगे? या तो भुजा बोलोगे CD या DC बोलोगे। भुजा तो यही बोलोगे ना, CD भुजा है या DC भुजा है। तो इसमें ये बताओ, ये CD भुजा आगे बढ़ रही कि नहीं? कहाँ तक बढ़ी? A बिंदु तक बढ़ी। ये बहिष्कोण बन गया कि नहीं? ये बहिष्कोण जो है ना, किसके? ये बहिष्कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, और ये बहिष्कोण सदैव इससे बड़ा होता है और इससे भी बड़ा होता है। तो क्या हुआ? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण एक अंतःअभिमुख कोण से बड़ा होता, तो ये किससे बड़ा होगा? बहिष्कोण इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने 3 मान लिया। तो बोलो अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज का नाम बोलो, इस त्रिभुज का नाम बोलो जो अभी लिया नहीं है। त्रिभुज BCD का बहिष्कोण बड़ा होगा किससे? एक अंतःअभिमुख कोण से। एक अंतःअभिमुख कोण से बड़ा होता है। ये प्रमेय है, ये बहिष्कोण वाली प्रमेय है। बहिष्कोण बोले तो त्रिभुज BCD
बी सी डी त्रिभुज का बहिष्कोण बोले तो क्या हो गया, बहिष्कोण बोले तो कोण 2 और एक अंताभिमुख कोण हो गया 3। इसमें समीकरण 1 से मान रखो, समीकरण 1 से मान रखिए, मान रखने पर रखो मान, समीकरण 1 से मान रखिए। समीकरण 1 में देखो क्या है, ये समीकरण 1 है, इसमें कोण 2 लिखा बराबर कोण 1 लिखा, तो कोण 2 हटाकर कोण 1 लिख दो, फिर क्या हो गया, कोण 2 की जगह क्या लिख दो, कोण 2 ये मिल गया ना, कोण 2 की जगह बराबर कोण 1 है, तो कोण 1 बड़ा होगा, कोण 1 ग्रेटर कोण 3, समीकरण दूसरा हो गया। अब यहाँ देखो आपको ये कोण 1 दिखाई दे रहा, ये कौन से कोण का एक भाग है, उसका एक भाग ये भी है, तो जब कोण 1 और ये वाला भाग जुड़ेगा तो ABC बनेगा, तो ABC कोण 1 का कैसा हुआ, आधा। बोलो यहाँ पे कोण ABC, कोण ABC का एक भाग क्या है, एक भाग कोण 1 है, इसीलिए जब इस कोण का एक भाग कोण 1 है और कोण 1 जी लिखा, तो ये वाला एक भाग है ना, तो इसके जो जितने भाग होंगे उतने भागों के जोड़ के ये बराबर होगा, तो ये भाग किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, कोण ABC, इसलिए यहाँ लिख दो, इसलिए कोण ABC किससे बड़ा होगा, कोण 1 से बड़ा हो गया, समीकरण 3 हो गया। 2 और 3 की तुलना करो, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, मीन्स कंपेयर करने पर, तुलना करने पर बोलो क्या होगा, ये देखो 2 और 3 देखो, ये कोण 1 और कोण 1 मिल गया, तो ये कोण 1 हट जाएगा ना, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, क्या हो गया, कौन सा बड़ा हो गया, कोण ABC, ये ग्रेटर का निशान है, बड़ा का निशान है, और कोण 3 हो गया, कोण 3 का क्या नाम है, कोण ABC ग्रेटर, कोण 3 का नाम क्या है, कोण ACB। अब देखो सिद्ध करना में क्या लिखा था, ये कोण ABC जी आ गया, ग्रेटर ये ग्रेटर आ गया, ग्रेटर मीन्स बड़ा, कोण ACB जी हो गया, यही तो सिद्ध करना था, ये आपका प्रूव हो गया, यही आपकी प्रमेय पूरी कंप्लीट होती है। देखो बेटा आज का होमवर्क आपका क्या है बच्चों, प्रश्नावली 7.3 का 5वां सवाल लगाना है, तथा प्रमेय 7.6 जो हमने समझाई है उसे अच्छी तरह से वीडियो में समझ लेना, 2-4 बार खूब आराम से उसको देखा करो, समझा करो, और समझ में जब आ जाए तो फिर कॉपी में कंप्लीट करो और उसको चेक भी कराओ बेटा।